हे क्लास 10 के वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं 5 पैक सीरीज। इस चैनल पे ये सीरीज क्लास 10 के बच्चों के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें क्लास 10 मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के एकदम डिटेल वीडियो बनाए जा रहे हैं, जहां आपको जीरो से हीरो बनाया जा रहा है। आपको एकदम बेसिक से बोर्ड लेवल तक की तैयारी कराई जा रही है। और एक रूल्स तो आपको पता ही है कि अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए और इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन करनी होगी। मैं तुरंत ही आपको वो सारी रिक्वायर्ड चीजें आपके मेल आईडी पर भेज दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पे जब भी ऐसी कोई वीडियो आ रही है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना कर रहे हो। तो आज जो है वो है वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 4 में आज हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कवर कर रहे होंगे। देखिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा एंड चौथा चैप्टर, 1 to 4 चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है, क्योंकि ज्यादा कुछ इनमें है नहीं और नंबर्स इनमें काफी अच्छे मिल जाते हैं। एक फिक्स पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। कहीं भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप डाल दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेन्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, उसके बाद उसे ग्राफ कैसे करेंगे, देन बात कर रहे होंगे हम सॉल्यूशंस की, एंड उसके बाद हम बात कर रहे होंगे अलजेब्रिक मेथड, ताकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सके। यहाँ पर दो मेथड्स आपको समझनी होगी, पहली एलिमिनेशन मेथड और दूसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों ही इजी मेथड है। अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली कहा जाए कि ये मेथड यूज कीजिए तो वो यूज कीजिए, अगर नहीं कहा जा रहा तो जो मेथड आपको अच्छी लग रही है, जो मेथड आपको इजी लगता है वो यूज कर लीजिए। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि अगर कुछ ना बोला गया हो स्पेसिफिकली तो मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज कर लूं, मुझे वो काफी इजी और गो टू मेथड लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। जब मैं कहता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब एक इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल में एक्सप्रेस की गई हो। जनरली वो वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल आपके हो सकते हैं एक्स एंड वाई। अब जब आप इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपको मिल रही होगी एक स्ट्रेट लाइन। अभी तक क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूंगा तो मैं एक ऐसी इक्वेशन की बात कर रहा हूंगा जहां पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। जनरली वो एक्स और वाई होते हैं। इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जनरल इक्वेशन इसका क्या होगा, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। अब जो मैंने डेफिनेशन देखा आप उसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं दो वेरिएबल कह रहा हूं, यहां पर दो वेरिएबल x एंड y हैं, और उसके अलावा जब मैं बात करता हूं a b c की, तो ये क्या है, कांस्टेंट या स्पेसिफिक नंबर्स आप कह सकते हैं। तो अब तक आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि जब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोल रहा हूं तो उससे आप क्या समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 6। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, 4x प्लस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जरूरी नहीं है कि आप x एंड y ले सकते हो, आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो, चाहे वो ab हो गया, pq हो गया, rs हो गया, जो भी आपको मन आप ले सकते हैं। जनरली x एंड y लिया जाता है, लेकिन अगर आप किसी और वेरिएबल में भी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही होगा। चलिए, एक शर्त है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। आप 4x प्लस 5x करेंगे तो वो तो ऐड हो जाएगा, तो वहां पर एक ही वेरिएबल है। दो वेरिएबल होंगे तभी वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, दो वेरिएबल अलग अलग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर आपको अज्यूम करना है, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मान लूंगा कि अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो, मान लीजिए आपने x की वैल्यू 0 पुट की है। अब इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे ये मिलता है 3y इज इक्वल टू 6। 3y इज इक्वल टू 6 मिलता है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। y की वैल्यू क्या मिलती है, y की वैल्यू आपको मिल जाती है 2। अब जब मैंने एक बार x को 0 रख लिया है, मैं y को एक बार 0 रख लेता हूं। y को 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 6। क्योंकि y 0 है तो 3y वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है,
3 मिल रही है। अब आपने एक बार x को 0 रख लिया, एक बार y को 0 रख लिया। अब आप क्या करेंगे, आप y को एक बार 1 रख लीजिए। 3 पॉइंट निकालना है। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं जब भी ग्राफ प्लॉट करना है 3 पॉइंट निकालिए, क्योंकि 2 पॉइंट जनरली होता है तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जब 3 पॉइंट लेते हैं और आपका कोई पॉइंट गलत निकला होता है तो आपको जब ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं तो आइडिया मिल जाता है, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे होते हैं। इसलिए हमेशा 3 पॉइंट निकालिए एंड देन ग्राफ को प्लॉट कीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 1 ले ली है। आप y की वैल्यू 1 ले लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। मान लीजिए आपने y की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इसे आप क्या लिख सकते हैं 1.5, यानी कि यहाँ पर एक चीज और हो गई, y आपने 1 लिया तो x क्या आ गया 1.5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाने पड़ेंगे, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ बना लेते हैं, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 ओके 4 1 2 3। अब आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है 0,2, यानी कि x एक्सिस 0 y एक्सिस 2, यानी कि ये पॉइंट है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, मार्क कर लीजिए। फिर 3,0 यानी कि x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 0 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया। फिर x एक्सिस पे 1.5 है, यानी कि यहाँ पर रहेगा, y एक्सिस पे 1 है, यानी कि यहाँ पर रहेगा, यानी कि ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, आप इसको ग्राफ में करेंगे तो ये और बेहतर आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको ग्राफ में करेंगे तो ये और बेहतर आएगा। आपने यहाँ पर क्या कर लिया, इस लाइन का ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब एक और चीज आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं एग्जाम में, कि इसके आगे ही वो इक्वेशन लिख दी कि भैया ये किस इक्वेशन का ग्राफ, ये किस इक्वेशन की लाइन है। ये चीज हो गया। हमने क्या कही थी, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, आप x की एक वैल्यू मान लीजिए, y का निकाल लीजिए, ठीक है, तो एक पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से आप 3 पॉइंट्स निकाल लीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिए, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लिख दीजिए उसके आगे कि ये किस लाइन का ग्राफ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप 2 लाइंस के ग्राफ बना रहे होंगे तो बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए यहां से एक चीज क्लियर हो चुकी है कि यार ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए और ये भी लिख दीजिए कि यार ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ नहीं है भाई, आपको अज्यूम करना है, x की एक वैल्यू अज्यूम कर लो, फिर y की निकाल लो, फिर y की अज्यूम कर लो, सॉल्व करके x की निकाल लो। ठीक है, फिर x की एक अज्यूम कर लो, एक y की मिल जाएगी। 3 आपके पास सेट्स आ गए x y के पॉइंट के, उसे आप क्या कीजिए ग्राफ में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। मान लीजिए आपके पास 2 लाइन है। पहली लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, वन सॉल्यूशन, यानी कि इसका कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन ये दे रहा होगा। अब क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, जब ये लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कुछ तो कंडीशन होगी। भैया अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भैया एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। बट अगर मैं इक्वेशन से बताना चाहूं तो वो क्या तरीका है जिससे मैं बता सकता हूं कि ये जो मुझे सेट्स ऑफ लाइन दी गई है ये इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब यहां पर दोनों का इक्वेशन दिया गया है। अब आप यहां फोकस करेंगे, देखिए ये क्या दिया हुआ है, a1x1 प्लस ये क्या है a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या दिया हुआ है a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां से आप a1 a2 का रेशियो लेंगे एंड b1 b2 का रेशियो लेंगे। अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो से इक्वल नहीं होता है तो ये कैसी लाइन हो गई भैया, ये जो लाइन होगी ये इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये कैसी लाइन होगी, ये इंटरसेक्ट कर रही होगी, और इसको आप बोलोगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर भैया 2 लाइन आप चाहते हैं कि ये इंटरसेक्ट हो रही है तो इसका a1 अपॉन a2 का रेशियो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर, क्या ये चीज आपको क्लियर है? चलिए ये चीज क्लियर है। अगर 2 इक्वेशन आपको दी गई है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया गया है 2x
प्लस 4y इज इक्वल टू 3 और आपको दे रखा है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। अब यहां से अगर मैं लिख लूं भैया, मेरा a1 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू क्या है, b1 क्या है भैया y का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में ये क्या दे रखा है 4, b2 की वैल्यू क्या आ रही है भैया 7। अब यहाँ पर a1 बराबर a2 ले लो, क्या आएगा भैया 2/5, b1 बराबर b2 ले लो भैया, क्या आएगा 4/7। क्या 2/5 4/7 के बराबर है, आंसर होगा नहीं, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 4/7। तो ये इक्वेशन कैसा होगा भैया, इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही होगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। क्लियर है, सिंगल एंड यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा। ये तो भैया जब आपको सिर्फ लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तब बताना हो, बिना ग्राफ प्लॉट किए, तब आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। चलिए, अब मान लीजिए कि वो दो लाइन पैरेलल है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। अगेन भैया आपको इक्वेशन दे रखा है लाइन का, इक्वेशन क्या दे रखा है भैया a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल जा रही होगी तो कंडीशन क्या होगा कि भैया a1 बराबर a2 का जो रेशियो है वो b1 बराबर b2 के रेशियो के बराबर होगा, बट वो किसके बराबर नहीं होगा, वो c1 अपॉन c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, जो a1 बराबर a2 का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, b1 बराबर b2 के रेशियो के, बट वो किसके नहीं इक्वल होगा, c1 अपॉन c2 के रेशियो के। क्लियर है भैया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइन कैसी होगी भैया, ये दोनों सेट की लाइन जो दे रखी है ये कैसी होगी भैया, पैरेलल लाइन की होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएंगी। कैसे होंगे भैया, ये इनकंसिस्टेंट होंगे। क्लियर है, ये क्लियर है। चलिए, अब अगर दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक आ रही है, तो भैया कैसे बताओगे। इस केस में क्या होगा, जो a1 अपॉन a2 का रेशियो होगा वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, c1 अपॉन c2 के रेशियो के बराबर होगा। इस केस में आपका जो सॉल्यूशन आ रहा होगा वो कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, और भैया आपका जो यहाँ पे डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर आ रहा होगा। नेचर क्या होगा, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर आ रहा होगा। क्या ये चीज क्लियर है भैया। एक एग्जांपल यहाँ बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन दे रखी है 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है 8x प्लस 12y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप रेशियो ले लो, a1 क्या है भैया 4, b1 क्या है भैया 6, c1 क्या है भैया यहाँ पर 12 है। अब यहाँ पर भैया आप a2 की वैल्यू ले लीजिए, क्या है a2 की वैल्यू भैया 8, b2 की वैल्यू क्या है भैया 12, c2 की वैल्यू क्या है बबुआ 24। अब यहाँ a1 बराबर a2 ले लो तो 4/8 आएगा भैया, b1 बराबर b2 ले लो तो 6/12 आएगा दोस्त, c1 बराबर c2 ले लो तो क्या आएगा 12/24 आएगा। और ये सारे क्या होंगे, ये सारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये सारे क्या है 1/2 है। क्लियर है ये चीज। तो भैया ये दोनों लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। यस और नो बोलो भैया, यस और नो, कोइंसिडेंट होगी। डाउट क्लियर है भैया कि ये लाइन कोइंसिडेंट कब होगी, जब a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के बराबर होगा, और वही c1 अपॉन c2 के भी बराबर होगा। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएगी, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर होगा, और यहाँ पर आपकी जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर है भैया। चलिए, क्लियर है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन चुनने का मेरा सिर्फ मकसद यही था, करोगे तो आप ही, बस मेरे को एक चीज रहती है, बच्चों को जब ये मिल जाता है ना, ऐसा आ जाता है 24/5, जब फ्रैक्शन में आ जाता है तब बच्चे कांप उठते हैं, भैया ये क्या आ गया, कैसे करेंगे हम। यहां पे इस इक्वेशन को देखो, क्या ये 3x माइनस 24/5y 3/5 इज इक्वल टू 0। भैया क्या एलसीएम लेना आता है, नहीं आता। वीडियो नंबर 1 देख लो इस सीरीज का। सीरीज इसी तरीके से है, आप कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे,
अगर ये वीडियो आपकी पहली वीडियो है तो पहले इसको पॉज कीजिए, पहले पीछे की वीडियो जाके देख लीजिए, सीरीज कंप्लीट करिए। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, बेसिक से बोर्ड लेवल तक की तैयारी करनी है, तो भैया कहीं से भी स्टार्ट करो। पता चल रहा है कि सीरीज के बीच में घुसे हो, वापस स्टार्ट पे जाओ, देखो और फिर यहां पर वापस आओ, सारी चीजें कंप्लीट करके, इंक्लूडिंग नोट्स, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस शीट। अब मान लीजिए ये दे रखा है, एलसीएम लेना आता है, नहीं आता तो वीडियो 1 देख लीजिए। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, नीचे तो भैया ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने सब में 5 ले लिया है तो ये 5 हो जाएगा। इसको नीचे डिनोमिनेटर में 5 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन क्या होगी, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए ये इक्वेशन आ रही है 15x माइनस 24y प्लस 3। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ पर, पहली इक्वेशन यहाँ लिख लो, 5x माइनस आएगा 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये दे रखी थी। दूसरी इक्वेशन क्या है, 15x माइनस आपका 24y प्लस आपका क्या आ रहा है 3 इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है 0। सबकी वैल्यू नोट डाउन कर लो भैया। a1 क्या आएगा 5, a2 क्या आएगा -8, नहीं सॉरी a1 क्या है आपका 5, b1 क्या है भैया, b1 है -8, c1 क्या है भैया 1, a2 क्या है भैया 15, b2 क्या है भैया -24, c2 क्या है भैया 3, a1 बराबर a2 5/15, b1 बराबर b2 -8 अपॉन -24, c1 बराबर c2 इज इक्वल टू 1/3। क्या ये तीनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। क्यों, क्योंकि a1 बराबर a2 का जो रेशियो है, b1 बराबर b2 के रेशियो और c1 बराबर c2, ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हैं। अब ये तीनों रेशियो जब आपस में इक्वल आ रहे हैं, ये तीनों रेशियो जब आपस में इक्वल आ रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा आएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। लाइन कैसी होगी भैया, कोइंसिडेंट लाइन होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि भैया ऐसा जब वर्ड फॉर्म में आ रहा होता है, स्टेटमेंट वाइज आ रहा होता है, तो इससे इक्वेशन कैसे बनती है। जब आपको स्टेटमेंट दे रखा है और आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है, वर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन बनाना है, तो ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। कैसे करेंगे इसको, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में हमेशा ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि दिया क्या है क्वेश्चन में, निकालना क्या है और तरीका क्या हो सकता है। कभी कभी माइंड में एक तरीके आएंगे, 2 तरीके आएंगे, 3 तरीके आएंगे। अब सोचो कौन सा तरीका सही होगा, क्यों होगा, क्वेश्चन करो अपने आप को। जब आप क्वेश्चन करते हो तभी आप सॉल्यूशन तक पहुंचते हो। ऐसा नहीं पहली बार जो आ रहा है उसी को कर रहे हो। थोड़ा क्वेश्चन करो अपने थॉट्स को, और अभी क्वेश्चन करो, बिकॉज अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जब थॉट्स आएंगे वो रिफाइंड थॉट आएंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस करते टाइम अपने दिमाग से इतनी क्वेश्चन पूछ चुके होंगे, इतने क्वेश्चन आंसर कर चुके होंगे कि भाई उसको पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आंसर यहाँ पर आएगा। आप उसको प्रिपेयर कर चुके हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते टाइम जितना हो सके अपने दिमाग से उतना क्वेश्चन पूछिए। चलिए क्या दे रखा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितने 50। क्या मैं यहां पर बोल दूं भैया, लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना है, मैंने बोला कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है उसको मैंने x रुपीज मान लिया, और जो कॉस्ट ऑफ पेन है, जो कॉस्ट ऑफ पेन है उसको मैंने क्या मान लिया, y रुपीज मान लिया। तो सिंपल सी बात है, कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है, तो 5x प्लस 7y किसके इक्वल होना चाहिए, 50 के। ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में क्या बोला है, 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस पेन क्या है 5y, टोटल क्या दे रखा है 46। अब कितनों को समझ में नहीं आया, वापस से ध्यान दो। यहाँ पर क्या कहा गया था पहले केस में, टोटल कॉस्ट किसका है, टोटल कॉस्ट कितना है 50 है। कब आएगा, जब 5 पेंसिल लिया, मैंने ये माना एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 5x। मैंने ये माना एक पेन का कॉस्ट है y रुपीज, तो 7 पेन का कॉस्ट क्या होगा 7y। मैंने 5 पेंसिल 7 पेन लिए थे, तो 5x प्लस 7y। टोटल कॉस्ट मुझे 50 दिया गया था, तो किसके इक्वल ले लिया, 50 के इक्वल ले लिया। दूसरे केस में मुझे कहा गया मैंने 7 पेंसिल ली, यानी कि टोटल कॉस्ट हो गया 7x, क्योंकि एक पेंसिल का कॉस्ट है x।
अब मैंने 5 पेन लिए थे, एक पेन का कॉस्ट y है, तो पेन का कॉस्ट कितना हो गया 5y। अब दोनों पेन और पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y। टोटल कॉस्ट कितना दिया गया था 46 दिया गया था। क्या निकालना है भैया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। इक्वेशन पता चलिए भैया, दोनों इक्वेशन आ गई है। सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा, इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको तरीका बता दूंगा। ग्राफिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है वो आपका एक्स और वाई का पॉइंट हो गया, वही तो आपको निकालना था कि एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, है ना। दोनों का ग्राफ प्लॉट कीजिए, ग्राफ प्लॉट करने का तरीका बता रखा है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, वहां जो एक्स का वैल्यू आएगा वो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गया, जो y का वैल्यू आएगा वो कॉस्ट ऑफ पेन हो गया। इसे ट्राई कीजिएगा। अब इसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ी देर में वो भी बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ग्राफिकली ट्राई कर लीजिए, आंसर आता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए इक्वेशन बनाना सिखा दिए हैं, चलिए आ चुका है इक्वेशन बनाना। ऐसे ही वर्ड में आएगा तो बना लोगे भाई, वर्ड प्रॉब्लम आएगा कर लोगे। चलिए थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो कमेंट में। चलिए बढ़िया। अब बात करते हैं भैया कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। दो मेथड की बात किए थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा और एक एलिमिनेशन मेथड होगा। पहले बात सब्स्टिट्यूशन मेथड की करेंगे। दो इक्वेशन है मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म में दो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन है ना, तो पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो आप y के टर्म में, और दूसरी इक्वेशन में आप x की जगह जो y के टर्म में आपने इक्वेशन निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास यहाँ दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को थोड़ा साइड कर लेते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी 2x, 3y उस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3y। यहां से x की वैल्यू क्या आई भैया, x की वैल्यू आ गई 8 माइनस 3y अपॉन 2। देखिए यहां पर एक और बेसिक कंसेप्ट भी मैं क्लियर कर देता हूं, कभी भी इस 2 को 8 से कैंसिल मत कर देना भैया। ये यहां देखो माइनस है, 3y के साथ रिलेशन में है, 2 नहीं काटेगा। अगर वो 4 होता तो 8 और 4 में आप 2 कॉमन लेके फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल कर सकते थे, अभी नहीं करोगे। क्लियर है ये बात, चलिए क्लियर है ये बात। अब दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 में यहां क्या दे रखा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 दे रखा है। x की जगह आप ये जो 1 आपने निकाला है इसको आप अपनी सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए। अब x की जगह मैं क्या डालूंगा 4 इंटू 8 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 2, है ना। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 से ये कितना घटा 2 कितना हो जाएगा 16 माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब ये 16 उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस 9y इज इक्वल टू 16 उधर चला गया, कितना हो जाएगा भैया 2 माइनस 16, ठीक है 2 माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस 9y की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, माइनस 9y की वैल्यू माइनस 14 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 14 अपॉन 9 हो जाएगी। क्या क्लियर है ये। आपने क्या किया पहली इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाली, ये क्या हो गया 8 माइनस 3y अपॉन 2। x की जगह आपने क्या डाल दिया 8 माइनस 3y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 16 माइनस 6y माइनस 3y किसके बराबर हो गया था, ये 2 के बराबर हो गया था, ठीक है। जब 2 के बराबर आपने रखा, यहां इसको सॉल्व किया, 6y माइनस 3y क्या हुआ माइनस 9y, 16 उधर गया, 2 माइनस 16 माइनस 14, y की वैल्यू क्या आई 14 अपॉन 9। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी। इस मेथड को आप क्या नाम देते हैं, इस मेथड को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट तरीका है वो क्या है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, मान लीजिए यही दो इक्वेशन है, इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब यहां पे क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिए, क्या यहां पर ये दोनों इक्वेशन में 3y कॉमन है, तो जब मैं ऐड करूंगा तो क्या यहां से मेरा एक जो वेरिएबल है y वो एलिमिनेट हो जाएगा। हमेशा मैं ये करना चाहता हूं कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करूं और फिर उसे मैं एलिमिनेट कर दूं। यहां मुझे सेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6x
प्लस 3y माइनस 3y क्या हो गया 0, 8 और 2 क्या हो गया भैया 10, x की वैल्यू क्या आई 10 अपॉन x की वैल्यू क्या आई 10 अपॉन 6 आई, यानी कि क्या आ जाएगी 5 अपॉन 3 आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में डाल दो x की वैल्यू 2 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 2 5 जा 10, 10 अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 10 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 14 अपॉन 3 और 3 इस तरफ चला जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 अपॉन 9, यहाँ भी क्या आई थी 14 अपॉन 9 आई थी, यानी कि दोनों ही जगह वैल्यू जो है 14 अपॉन 9 ही आ रही है और वही आनी भी चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो एलिमिनेशन मेथड से कर लो आंसर क्या आना चाहिए सेम ही आना चाहिए। अगेन अब यही वर्ड प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स अभी पीछे किया था अपन ने, ठीक है, पीछे ही किया था, उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे भैया, यहाँ पर 2 पेंसिल है और 3 इरेजर लिया है। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मैंने क्या अज्यूम किया कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है, 1 पेंसिल का कॉस्ट है ₹X। अब मैं यहां मान रहा हूं कॉस्ट ऑफ 2 इरेजर, 2 इरेजर का कॉस्ट क्या है, 2 इरेजर का कॉस्ट क्या है, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर मान लो, 1 इरेजर का कॉस्ट क्या मैंने मान लिया ₹Y मान लिया। मैंने क्या लिया पहले केस में 2 पेंसिल लिया, टोटल कॉस्ट 2 इंटू x 2x, 3 इरेजर लिया, टोटल कॉस्ट 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y लिया। अब इन दोनों को मिला के कितना खर्चना पड़ा मुझे, 9 रुपया खर्चना पड़ा। दूसरे केस में 4 पेंसिल लेता हूं, कॉस्ट 4x, 6 इरेजर लेता हूं, इरेजर लेने का कॉस्ट 6y, क्यों एक इरेजर का कॉस्ट y था, 6 इरेजर के लिए 6y आया, टोटल कॉस्ट ये चीजें लेने का ₹18। अब यहां एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, यहां पर कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भैया एलिमिनेशन मेथड से जब मैं करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा किसी एक वेरिएबल को सेम करूंगा। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक और चीज आप समझ सकते हो दोस्त, यहां से एक और चीज समझ सकते हो कि आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। आपको एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से कर लो, आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। अब आप इसे सॉल्व करके मुझे बताओ क्या ये सॉल्व होगा। देखिए एक बड़ी हिंट दे रहा हूं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये कैसी इक्वेशन है, ये लाइन कैसी होगी, पहले उस चीज को निकाल लो भैया कि ये लाइन कैसी होगी, उसके बाद ही सॉल्व करने जाना, ठीक है, पहले मेहनत मत करना इतनी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अब आइडिया दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इस सीरीज के बाद एनसीईआरटी एक्सप्रेस नाम की एक नई सीरीज आएगी जहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स के ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी के वो मैं आपको करवाऊंगा, जहां पे मैं सिर्फ आपको आइडिया देके जाऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हिंट है वो ये है कि स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा कोई लाइन कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर वो पैरेलल लाइन होगी, उसके लिए कंडीशन थी, जहां वो कंडीशन लगा दो आपको पता चल जाएगा कोई सॉल्यूशन आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है आप x की कोई वैल्यू डालो, आपको y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाती है। अगर नो सॉल्यूशन है भैया कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको एक सेट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए भी अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यार ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जहां आपको एलिमिनेशन से करना है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट वाले में बच्चे हमेशा घबरा जाते हैं। जब भी चीजें डेसिमल में आती है ना तो भैया को लगता है भैया ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे। यार देखिए क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ये है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। क्या दोनों ही इक्वेशन को 10 से, पूरे इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन LHS RHS 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, दूसरी क्या बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब एक सिंपल सी चीज है, ऊपर देखिए 2x है, नीचे देखिए 4x है, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26, इसको करोगे क्या मिलेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां से माइनस कर दीजिए, x एलिमिनेट हो जाएगा कि y की वैल्यू क्या आएगी 3, सिमिलरली ऊपर डाल दीजिए x की वैल्यू आपको मिल जाएगी
जो क्वेश्चन आप डर रहे थे, जिसे आप डेसिमल में करते टाइम लगता, मैंने यहाँ चुटकियों में कर दिया। कैसे? डेसिमल ही हटा दिया। जिस प्रॉब्लम आ रही है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ही हटा दो। प्रॉब्लम क्या थी भैया? प्रॉब्लम क्या थी? डेसिमल में था ना। अरे डेसिमल में ही था ना भैया, हटा दिया डेसिमल। हटाने के लिए क्या किया भाई? एक ही पॉइंट था डेसिमल के बाद, एक ही डिजिट था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मान लीजिए पहला कोई नंबर है जिसमें आपके 2 डिजिट है, x और y। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, हमने माना। अब मैंने ये बोला कि भैया इसका जो यूनिट डिजिट है वो y है और 10th डिजिट पे क्या है? x है। तो नंबर क्या होगा भैया? मान लीजिए कोई नंबर 65 है ना, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं 60, ठीक है, प्लस 5, या ऐसा लिखूंगा 6 इंटू 10 प्लस 5। क्यों? 6 कौन सी प्लेस पे है भैया? 10th प्लेस पे है, तो 6 इंटू 10 होगा। 5 कौन सी प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है, तो 5 इंटू 1 होगा। प्लस कर दो, नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा भैया? ये नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। अब हमें ये बोला है कि इसका, और जब आप इसे रिवर्स कर दोगे, रिवर्स क्या हो जाएगा? yx। उस केस में नंबर क्या होगा भैया? उस केस में नंबर होगा 10y प्लस x। अब ये क्या हो जाएगा? सम कितना दिया है? 66, यानी कि 11y भैया प्लस 11x किसके बराबर है? 66 के। सिंप्लीफाई करोगे, x प्लस y किसके बराबर आ रहा है भैया? 6 के बराबर आ रहा है। सिंपल है। क्वेश्चन क्या कहा गया? एक 2 डिजिट नंबर, उसको जब रिवर्स कर दोगे, दोनों को सम करोगे, 66 मिलेगा। पहले मैंने माना 10th पे x है, यूनिट पे y है, तो 10x प्लस y नंबर होगा। रिवर्स कर दिया तो भैया 10th प्लेस पे y आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे भैया x आ जाएगा, नंबर 10y प्लस x होगा। दोनों को प्लस करोगे, इक्वेशन बनेगी 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66। सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? x प्लस y इज इक्वल टू 6। आगे बढ़ो। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब मान लीजिए ओरिजिनल नंबर क्या था? xy। अब डिजिट का डिफरेंस क्या है? 2, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दोनों नंबर निकाल लीजिए भैया, दोनों को ऐड कर दीजिए। 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू डाल दीजिए ऊपर, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। नंबर क्या हो जाएगा आपका भैया? 42 हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? ये चीज क्लियर है भैया? चलिए, अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम करेंगे इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त। अब चैप्टर समाप्त करने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या क्या पढ़ा था। क्या पहले ये पढ़ा था लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन 2 वेरिएबल्स, कि भैया 2 वेरिएबल के टर्म में कोई इक्वेशन हो तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या था? ax प्लस by इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक चीज है, ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करोगे भैया? सिंपल सी बात है, x की पहले कोई वैल्यू मान लो, y की निकलेगी, y की मान लो, x की मिलेगी। 2 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट निकाल लो, 3 पॉइंट डाल दीजिए ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, उस लाइन का क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज सॉर्टेड है। फिर भैया कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, कंडीशन पढ़ ली। उसके बाद भैया सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देख लिया। ठीक है, अब एनसीईआरटी लगा लो भैया। देखिए ये करने के बाद एनसीईआरटी लगा लो, और अगर नहीं लगा पा रहे तो थोड़ा रुक जाइए, एनसीईआरटी एक्सप्रेस भी कुछ दिनों में इस चैनल पे आ जाएगी। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस सीरीज का फायदा आपके दोस्त भी उठा सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, जय हिंद।